आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेश हूँ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम रूप दिया जा रहा है। 12 दिसंबर को अंतिम मतदान है, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के 3 प्रखंडों में अंतिम मतदान होना है 12 दिसंबर को, जिसमें रक्सौल, रमघटवा और सुगौली है। रक्सौल से 1 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में एक हॉट सीट पंचायत बना हुआ है, जो कियारी पंचायत। यहाँ पे प्रत्याशी तो कई है, लेकिन 2-3 दिग्गज के बीच ज़बरदस्त लड़ाई है। मेरे साथ अभी हम चुनावी चर्चा करने के लिए जो कियारी पंचायत में है, जनसंपर्क कर रहे हैं नीतीश कुमार सिंह, जो यहाँ के एक मुखिया प्रत्याशी हैं। और इनके जनसंपर्क में ज़बरदस्त जनसैलाब है, महिलाओं की भी काफ़ी संख्या है। इनसे बात करते हैं कि इनका राजनीतिक एजेंडा क्या है, और इनकी जो लड़ाई है निवर्तमान मुखिया से, वह भी अपने आप में एक ज़बरदस्त प्रत्याशी है। दोनों के बीच बिल्कुल एक दूसरे को दोनों ओवरटेक कर रहे हैं। प्रत्येक दिन एक दूसरे के बीच ओवरटेक हो रहा है। कभी वे ओवरटेक कर रहे हैं इनको, तो कभी वे ओवरटेक उनको करते हैं। इससे बात का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं जो कियारी पंचायत का सरपंच 5 साल नेतृत्व कर चुका हूँ जी। मैं न्याय के प्रति सबों के बीच रहकर काम किया हूँ। अब मैं मुखिया प्रत्याशी बनकर आया हूँ। आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है? राजनीतिक एजेंडा है यहाँ से भ्रष्टाचार हटा देना है। मुखिया लोग यहाँ जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको हटा देना है, इसीलिए मैं सरपंच छोड़कर मुखिया का प्रत्याशी बना हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो निवर्तमान मुखिया 5 साल का कार्यकाल उनका रहा, कैसा रहा? उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा? 5 साल का जो इनका सबसे घटिया रहा। 10 साल का भी इसमें एक मुखिया कैंडिडेट है, एक 5 साल जो अभी वर्तमान में थे उनका भी घटिया रहा। तब ना हम सरपंच से मुखिया कैंडिडेट हुए। आपको लगता नहीं है चुनाव जितना मुश्किल होगा? आप भी धन बल का प्रयोग? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है चुनाव जितना। जनता का समूह होना चाहिए, पैसा से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। इतना बड़ा जन सैलाब है, इसमें कितने लोगों को पैसा देकर लाए? एक को पैसा नहीं दिए हैं, प्रेम से लेकर आए हैं। देखिए, वो जो दोनों प्रत्याशी हैं वो पैसे पर 500, 700, 1000 देकर जनता को लाते हैं। मैं 5 साल नेतृत्व किया हूँ यहाँ पंचायत का। मैं सहमत हूँ आपके बात से। आपका 5 साल का सरपंच का कार्यकाल बेहतर रहा होगा, लेकिन आपको ये चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी। सरपंच में केवल न्यायिक जिम्मेदारी आपको मिलती है, लेकिन यहाँ न्यायिक के साथ साथ विकास भी देखना पड़ता है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग वादे करता है, आप भी वादे कर रहे हैं, स्वच्छ विचारधारा से आए भी हुए हैं अभी तक, लेकिन आपको लगता है चुनाव जीतने के बाद सौभाग्यवश आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो जो आज आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ऐसा ही व्यक्तित्व आपका रहेगा? हम लंबा बात नहीं करते हैं, हम काम करेंगे। जैसे कि न्याय का काम किया वैसे हम विकास का काम करेंगे। यहाँ जैसे गरीबों से 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये पहले ले लिया जाता है, इंदिरा आवास साल भर के बाद दिया जाता है। किसी को वृद्धा पेंशन का प्रॉब्लम है, किसी को नाली का प्रॉब्लम है, किसी को रोड का प्रॉब्लम है। यही मेरा लक्ष्य है, इसीलिए मैं पंचायत में खड़ा हूँ मुखिया के प्रत्याशी बनकर। नहीं तो मैं सरपंचे रहता। अगर मुखिया जी यहाँ के ठीक रहते तो हम सरपंचे का काम करते। एक प्रश्न, थोड़ा ऐसे तो उसका अनुभव आपको नहीं है, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। 2500 का महीना कमाने वाला मुखिया 5 साल में करोड़पति कैसे बन जाता है? लूट खसोट से। इंदिरा आवास में 40,000, 30,000 जो लिया जा रहा है, रोड का नाली का पैसा है, जो मनरेगा है, उसमें मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है, जेसीबी से चलवाया जाता है, तो पैसा होगा नहीं। ऐसा कोई नहीं ना, जातिवाद के आधार पर तो आप नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। मेरे पास कोई जातिवाद नहीं है, सारा पब्लिक मेरे साथ। दूसरा जो प्रत्याशी है वे भी अपने आप में काफी मजबूत है, और वे भी आप ही के समाज से आते हैं। वो समाज से आते हैं, उससे मतलब नहीं है। वो पैसा से आ रहे हैं, हम पब्लिक के समूह से आ रहे हैं। पब्लिक का समर्थन मेरे साथ है, वो पैसा बांट रहे हैं। पैसा से कोई वोट नहीं खरीद सकता है। पैसा से अगर वोट खरीदना रहता तो मुकेश अंबानी यहाँ का प्रधानमंत्री रहता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना सिंह। आप कौन है? हम इनके फुआ है। अच्छा, आप भी आए हुए हैं चुनाव प्रचार में? हाँ, चुनाव प्रचार में आए। क्या नाम हुआ? लीलावती देवी। क्यों घूम रही है? पैसा मिला आपको? नहीं, हमको पैसा 1 रुपया ना। कहाँ घर आपका? हमके चिकनी कियारी पंचायत जो कियारी पंचायत में हम के घूमत आने सन कि हम वो मुखिया 10 साल जीतलन, वो मुखिया 5 साल जीतलन, हमके कोनो विकास ना मिलल। वही से हमके सब महिला सब 6 पंचायत के मिल के हमके चुनले बन सके। रउआ खड़ियाई इंदिरा आवास मिला हुआ आपको? हमके नहीं के मिलल। हमरा राशन कार्ड है आपका? हम राशन कार्ड बा। राशन मिलता है तो उसमें डीलर करता भी है कि पूरा का पूरा मिलता है? ना काटल 1 किलो खइला से घटेला ना के 1 केजी करता है। हाँ। 100 ग्राम नहीं करता? ना वो उतना नहीं खे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है। आप इसमें क्यों घूम रही हैं? ये मेरा भाई खड़े हैं, इसलिए जीत रहे हैं बहुत उम्मीद से कि मेरा भाई। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं विकास सिंह चिकनी से। अच्छा, आप एक नौजवान हैं, डायनामिक पर्सनालिटी भी दिख रही है आपका।
और एक राजनीति को, नौजवानों को राजनीति से नफरत होती है, और आप इस रैली में इतने नहीं, देखिए बात ये है, राजनीति से किसी भी नौजवान को नफरत नहीं होती है। नहीं, नफरत इसलिए होती है कि राजनीतिक समूह के लोगों ने, कर रहा हूँ आपके प्रश्न को क्लियर कर रहा हूँ। बात भी कोई इंडिया का प्रधानमंत्री होगा और हमारे ही समूह से होगा या हमारे देश से कोई होगा, तो ऐसा नहीं नौजवानों को नफरत होती है। राजनीतिक समूह में रहने वाले कुछ लोगों ने हाँ बोलिए, उस तरह से, जिस तरह से कृत्य किया है, नौजवान ज्यादातर उससे दिग्भ्रमित रहते हैं, उसके कृत्य से। मैं कह रहा हूँ राजनेता हो सकता है, देखिए हर दोनों निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों में आती है, तो अच्छा, हो सकता है। आप जिनके रैली में घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको चुनाव जीतने के बाद प्रशासन भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का संरक्षण देती है, तो प्रशासन से कैसे लड़ पाएंगे? इन पर कितना विश्वास है आप लोगों को? देखिए सबसे पहली चीज़ कि मुखिया के लिए प्रशासन कोई मायने नहीं रखती। प्रशासन के अंदर मुखिया का कोई कामकाज जैसा फंड तो प्रशासन ही नहीं रिलीज, नहीं, वो ब्लॉक से होती है, ब्लॉक ऑफिस होती है, ब्लॉक वाली विभाग प्रशासनिक विभाग नहीं होती है मेरे भाई, इस चीज़ को आप मानिए। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ जुकियाड़ी पंचायत की सबसे पहली चीज़ में कि जुकियाड़ी पंचायत में पिछले 15 वर्षों में हमने प्रतिनिधि बनाया महिला प्रत्याशी को, लेकिन संजोग बस उन्होंने अपने पतियों को प्रतिनिधि बनाया अपना, और पति यहाँ पे मुखिया बन के और राज किए और पूरे तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया उन्होंने। ठीक है, तो हम लोगों ने बस इनको कहा कि भाई आप पिछले 5 साल का कार्यकाल इनका हमने देखा, अच्छा रहा, न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त किए, तो हमने सोचा कि ये अगर मुखिया बन के हमारे बीच आते हैं तो जैसी इनकी काम करने की शैली है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे पंचायत में ये निष्ठावान होके और पूरे पंचायत का विकास करेंगे। आप अभी जुकियाड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी और पूर्व सरपंच को सुन रहे थे, नीतीश कुमार सिंह। ये जो वादे कर रहे हैं, अगर सौभाग्य बस से चुनाव जीतेंगे तो देखते हैं भविष्य में इनका विचारधारा यही रहेगा कि उसमें कुछ परिवर्तन होगा। फिलहाल आज इनके रैली में जो समर्थन में निकले हैं, जनसैलाब भरपूर है और एक भव्य दृश्य दिख रहा है, जनसैलाब के पार भीड़ है।